सितारा जी, नाश्ता ले आओ। अरे ले आई बस, ये लो आ गया नाश्ता। ये ले नाश्ता। हलवा पूरी। ये पैसे कहाँ से आए? वो तुम्हारे पर्स से 1000 का नोट निकाला था मैंने। क्या? खाली 1000 था मेरे पर्स में, वो भी तुमने निकाल लिया? और ये हलवा पूरी की किसको आग लगी थी? या अल्लाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं है बाबू। यहाँ नेकी करो और दरिया में डालो, बल्कि गंदे नाले में डाल दो। बंद करो अपनी एक्टिंग। और किससे पूछ के पैसे निकाले हैं मेरे पर्स से तुमने? हाँ भाई, तुम ही तो कह रही थी ना कि बासी खाना दे देते हो, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हें शाहों वाला नाश्ता कराऊं मैं। है, अब हो जाओ खुश। खुशी भी तब अच्छी लगती है जब जेब भरी हो। अब कुछ पैसे बचे हैं भी या नहीं? किराया नहीं है मेरे पास। हाँ ना, बचे हैं ना, ये लो पूरे 400 रुपए। ये खाली 400? तुमने 600 का नाश्ता मंगा लिया। दिमाग तो नहीं सटक गया तुम्हारा? जहां पना घर में राशन खत्म हो गया था, बाकी पैसों की मैंने घर की चीजें मंगा ली। आखिर को पेट का दोज़ख भी तो भरना है। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। आ जाओ हलवा पूरी खाना। ले ना। ओए वहीं से लाया ना जैसे मैंने बोली थी। बहुत मजे की। तूने खा ली? खाओ मरो। तभी भी चल रही हो, आजा। 600 रुपए खा रहे हो तुम लोग उसके? हलवा मेरा है। हमारे पास 5 किस्म के फेशियल्स हैं। हाइड्रा फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, ऑर्गेनिक फेशियल, नॉर्मल फेशियल और कोरियन ग्लास फेशियल। सबके चार्जेस अलग हैं। सबसे जो सस्ता वाला है वो नॉर्मल फेशियल है और सबसे महंगा वाला कोरियन। डिस्काउंट के बारे में तो आपको रूबी ही बताएंगे, वो भी सीट पर नहीं है। जी, मैं आपकी बात कराती हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह, तुम कैसे इन सबको मैनेज करती हो? मुझसे तो सवाल पूछ कर 10 मिनट में पागल कर दिया इन सब औरतों ने। अरे इसी काम के तो पैसे मिलते हैं मुझे, सारा दिन इनकी बकवास जो सुनती रहती हूँ। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिल गई। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, दोस्ती में इतना तो चलता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। तुम्हारी जॉब के साथ साथ तुम्हारे भाई की जॉब की भी बात की है मैंने। क्या? वाकई? कहाँ पे? अरे वो एक हमारी क्लाइंट है गुलबहार, पुरानी फिल्म स्टार। उनका बेटा है ना वो शायान मलिक। वो एक्टर? हाँ वही। शायान मलिक के लिए एक लड़का चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। काश वो मुझे रख लें, मजा ही आ जाएगा। ऐसा ख्याल रखूंगी ना शायान मलिक का। अच्छा जी, तो मेरे भाई की जॉब जो भी हुई भी नहीं है, वो तुम हत्याने के चक्कर में हो, है ना? अरे नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी उनसे बात करवाती हूँ। वैसे मेरी बात तो हो गई है उनसे। मेरा फोन देना। हाँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं रूबी बात कर रही हूँ सैलून से। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने अपने बेटे के लिए स्पॉट बॉय का कहा था ना, तो मेरे पास उनकी सिस्टर खड़ी हैं। अगर आप कहें तो मैं उनकी बात करवा दूँ आपसे। हाँ बात करवाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? परवान नाम है, हम प्यार से पप्पू कहते हैं। देखो मुझे कोई एजेड आदमी नहीं चाहिए,
फुर्तीला और शातिर लड़का चाहिए। नहीं नहीं, मेरा भाई बहुत यंग है, बिल्कुल भी एजेड नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में सैलून आऊंगी अपना हेयर प्रोटीन के लिए। बाकी की बातें मैं सब वहीं पे समझा दूंगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो तो फिर इसी खुशी में आज लंच तुम करवाओगी मुझे। अरे लंच क्या, मैं तो तुम्हें डिनर भी कराऊंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे इन्हीं बातों बातों में भूल ही गई कि तुमने क्लाइंट का मास्क लगाया होगा, वो ड्राई हो गया होगा। जाओ जल्दी जाके वो वॉश करो ताकि फिर बेड खाली हो ना। जाओ। ओके। ये सब आपकी वजह से हुआ मॉम। एक्सक्यूज मी, हमने थोड़ी कहा था उस लड़की को कि तुम्हारी खातिर जान दे दे। हाँ, मगर हालात तो आप ही ने पैदा किए ना मॉम। अरे बेटा, फिल्म स्टार्स के लिए हजारों लड़कियां जान देने के लिए तैयार रहती हैं और तुम एक मामूली सी लड़की के लिए इतना टेंशन ले रहे हो। वो मामूली लड़की नहीं है मॉम, मैं प्यार करता हूँ उससे, वो मोहब्बत है मेरी। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ किस तरीके से वो लड़कों को फांसती हैं। हमारे जमाने में जब हम हीरोइन थे तो एक एक्स्ट्रा एक्ट्रेस सितारा नाम था, यस, उसने तुम्हारे बाबा को फांसने की भरपूर कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबा समझदार थे, उसके चुंगल में नहीं आए। और तो और फिल्म स्टार टीना ने मशहूद के लिए नींद की गोलियां खा ली ताकि उसकी शादी रुक जाए। मगर जब बाद में पता चला कि उसने गोलियों की पूरी बोतल नहीं खाई, सिर्फ 4 गोलियां खाई और 4 दिन तक सोती रही। जब उठी तो पता चला मशहूद की शादी को 4 दिन गुजर चुके थे। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आप ये इससे मुझे क्यों सुना। तुम्हें यह बताने के लिए कि ये सब ड्रामा था जो सोना ने तुम्हें पाने के लिए किया था। अब ये ड्रामा खत्म हो गया है, भूल जाओ इस बात को और सोना को भी। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, ये मेरे हो गए, ये हो गए सारा के और ये हो गए तुम्हारे। हाँ जी, सारा ठीक कह रही है, इन पैसों पे हमारा ज्यादा हक है। किस खुशी में भाई, क्यों ज्यादा है क्या? चाहिए पप्पू, हमारे पैसे, तू लेना पैसे। तुम लोग को दे रहे हैं, यही काफी खबर। हमें देना। दे मुझे। दे मुझे। मैं नहीं दूंगा ये हमारे, नहीं दूंगा नहीं। हाँ। वो है वो। बस सितारा जी, बस। और कितना झूठ बोलेंगी आप? अरे तुम लोग की हालत तो उन लुटेरों से बदतर है जो राह चलती बस लूटते हैं। उन लुटे पुटे मुसाफिरों में कम से कम उनका कोई अपना तो नहीं होता। तुम लोग किस कदर बेहिस और बगैरत हो गए हो। मेरे पर्स से पैसे चोरी करके मुझे मोहल्ले में सबसे लड़वाया और अब अभी आपस में ऐसे बांट रहे हो जैसे ये मेरी मेहनत की नहीं, तुम लोग के खून पसीने की कमाई हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। और सितारा जी, तुम अम्मा के जाने के बाद तुम्हें जरा ख्याल ना आया कि तुम हम सबको समेट लो। तुम्हें कभी मेरी हालत पर तरस नहीं आया। मेरी बात तो सुन सितारा। बस, क्यों की तुमने चोरी? क्यों, बताओ मुझे, क्यों? इसकी भी कोई ना कोई सॉलिड वजह होगी तुम्हारे पास। शर्म करो रे, कुछ तो शर्म करो। वो छाया, वो चोरी करने का आइडिया मेरा नहीं था, कसम से, अब्बा की कसम। अरे कुछ तो लिहाज करो। अरे वे माँ बाप की झूठी कस्में खा रहे हो। और सितारा जी, तुम आईने में अपना चेहरा देखना, सफेदी नजर आने लगी है बालों में।
चेहरे से बुढ़ापा झलकने लगा है। बस 4-5 साल रह गए हैं तुम्हारे। अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा भी तो ना करो। शायद खुदा को यही देखकर तुम पर तरस आ जाए, तुम्हारे लिए कोई ढंग का रिश्ता आ जाए। मेरी मेहनत की कमाई तुम लोग इस तरह बेदर्दी से उड़ा रहे हो। अरे घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो तुम्ही लोगों को मसला होगा ना। कुछ तो शर्म करो, छोटी हो तुमसे। सुन भाई बहन, ये नौकरी का बार बार ताना ना दिया कर, समझ में आई है? जब करनी होगी ना कर लूंगी नौकरी। नौकरी 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 बस सुन सुन के थक गई हूँ। और ये जो आइडिया था ना चोरी करने का, तारा जी के था। पूछ ले, बोलना, पूछ ले पप्पू से, बोल। अरे मुझे क्या देख रही हो? इस मामले में मेरा हाथ वाथ नहीं है। लाना तो कमीने, झूठे, दोज़ख में जलेगा तू। अच्छा, मैं दोज़ख में जलूंगा। आप तो सितारा जी जैसे जन्नत में झूले झूलेंगी और दूध की नहरों में गोते लगाएंगी, हैं? पप्पू तू तो घर का वाहिद मर्द है। तुझे याद है ना अम्मा क्या कहा करती थी कि घर का मर्द चाहे घर की बुजुर्ग औरतों से छोटा ही क्यों ना, फिर भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर का खर्चा उठाए। और तू कैसा मर्द है? बहनों का बोझ उठाने की बजाय उल्टा उनका बोझ बना हुआ है। तो क्या करूं मैं? नौकरी नहीं मिलती तो इंसान क्या करे, घर पे रहेगा ना। झूठ बोलते हो, जुबान नहीं लरसती झूठ बोलते हुए तुम्हारी। अव्वल तो तू नौकरी पर जाता ही नहीं, और जाता है तो तुझे नौकरी पसंद नहीं आती। मैंने तुझसे कल भी बात की थी कि मैंने तेरी नौकरी की बात की है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा अपनी बातें सुनाकर चलता बना वहां से। अरे तू कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? बल्कि मुफ्त की नहीं, अब तो मुझे चोरी की कहना चाहिए। तुम लोग चिकने कच्चे घड़े हो, जिन लोगों को ना कोई बात समझ आती है और ना ही दिमाग में ठहरती है और ना ही शर्म आती है। खुदा ही मदद करे तुम लोग को हिदायत दे। तुम्हें कुछ सुनने के बाद अब पैसे चाहिए? आते आते नहीं कम आ गए मेरे पास। नहीं हैं? अच्छा ठीक है, मेरे पास 10,000 है। क्यों? अरे 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 सितारा जी, ये तो अभी तो सीरियस थी, क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुद चल सकती हूँ, आप प्लीज परेशान ना हो। परेशान तो हमने जितना होना था ना हो लिए। बैठो। अभी भी तुम्हें वीकनेस है। डॉक्टर ने तो तुम्हें कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने को कहा था, और तुम्हारी जिद की वजह से हम तुम्हें आज ही ले आए। अच्छा है ना मामा, आप ही घर पे आ गई। अब घर पे आराम से रहेंगी और हम सब भी तो हैं यहाँ। बेटा आइंदा के बाद ऐसी हमाकत हरगिज न करना। जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई बेहतरीन नेमत है, और जो इसको खत्म करने की कोशिश करता है वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है। अल्लाह ताला तुमसे बहुत नाराज हो गए बेटा। बाबा आप फालतू में आप ही को क्यों डरा रहे हैं? मैं इसे डरा नहीं रहा हूं, इसे समझा रहा हूं। देखो बेटा, तुम अपनी इस गलती की माफी अल्लाह ताला से जरूर मांगना। अल्लाह ताला की नाराजगी तुम्हारी खुशियों में कमी ला सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला नाशुक्रे इंसानों को हरगिज पसंद नहीं करता। ओहो आमिर, क्या हो गया आपको? बच्ची को कम से कम सुख का सांस तो लेने दीजिए। नहीं मामा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि इस तरह मैं अपने रब की गुनहगार हो गई हूँ। प्लीज आप अब रोना मत शुरू करिएगा, वैसे ही आपकी इतनी तबीयत खराब है। चलो बेटा, आप कमरे में चल के आराम कर लो, बहुत बातें हो गई। चलो उठो, आओ आराम से। बाबा आप ये ठीक तो हो जाएंगी ना? ठीक ही तो है, जरा सी वीकनेस है बस। तुम चुप हो जाओ, मैं आप ही की मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। सोना अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी है, और वो भी उस जोकर शायान की वजह से।
हमें उसे दुनिया में वापस लाना होगा। पता नहीं हमारे इस हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई। मेरी अपनी बहनें मेरे साथ एक ही घर में एक ही कमरे में मौजूद हैं, मगर मैं रो रही हूँ और वो सो रही हैं। ये क्या बहनों का रिश्ता ऐसा होता है। अम्मा तो कहती थी कि बहनों के सुख दुख साझे होते हैं, तो फिर इन्हें मेरी तकलीफ क्यों महसूस नहीं होती। इतनी देर से रो रही है तू? माफ कर दे हमें। देख, तुझे तो पता है ना मुझे नए नए कपड़े पहनने का कितना शौक है। एक जमाना था कि मद्दाहों की लाइन लगी रहती थी मेरे आगे पीछे। एक झुरमुट था, अलग ही दुनिया थी मेरी। और अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। शना माफ कर दे, तुझे मेरा पता है मुझसे नहीं खाने खाए जाते रोज एक जैसे। पिज्जा बर्गर मजे का लगता है ना, क्या करूं, सैर सपाटे करने का दिल चाहता है। फिर गलती हो गई ना, माफ कर दे हम पागल बहनों को। दादी अम्मा मान जाओ। अरे यार, ये कहाँ रहेगी माँ बेटियाँ? भूख लगी हुई है, नाश्ता किधर है? शायद आप ही के रूम में होंगी, मैं बुला के लाता हूँ। जाओ जाके बुला के लाओ। कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहिए। आ गई हैं माँ बेटियाँ। सोना कहाँ है? सोना को मैंने नाश्ता करवा दिया उसके रूम में ही। अभी उसकी सेहत इतनी स्टेबल नहीं है कि वो पूरे घर में घूमती फिरे। वैसे भी डॉक्टर ने उसे 3 से 4 दिन का मजीद बेड रेस्ट बताया है। अब चले ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ, बहुत भूख लगी हुई। चलो चलो चलो। सामने क्या? या अल्लाह, ये अज़ाबे इलाही कहाँ से नाज़िल हुई? वालेकुम अस्सलाम। बहुत सही टाइम पे आए हो। नाश्ता बिल्कुल रेडी है, चलो साथ में करते हैं। अरे ये साहब कहाँ चाय पराठे और पापे खाते होंगे, ये तो इटालियन, इंग्लिश, रशियन ब्रेकफास्ट चाहते होंगे। जी ठीक कह रहे हैं आप। हाँ तो इसमें मसला क्या है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। बताओ क्या खाओगे? कोई जरूरत नहीं है इसको इतनी इज्जत देने की। देखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से वापस चले जाओ। वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम वापस आ गए। मैं अभी चौकीदार को बुलाता हूँ कि आइंदा। प्लीज, मैं यहाँ सोना की खैरियत मालूम करने आया। मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे पता चला आप रात उसको घर ले आए। आप प्लीज मुझे एक दफा मिलने दीजिए। अच्छा, वैसे तो तुमने यहाँ पर ना आने का फैसला किया था। जिंदगी में पहली दफा अकल का फैसला किया और उससे भी मुकर गए। आमिर प्लीज बस कीजिए, मिलने दीजिए इससे सोना से। सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले क्या कम आफत ढाई है हमारे ऊपर? अरे बच्ची हमारी मरते मरते बची है, मेरी बहन मुझसे नाराज है। अरे आपा 2 दिन हो गए मेरा फोन तक नहीं उठा रही हैं, और मेहमानों के आगे हमारी बेइज्जती हुई है। सोना हमारी दुनिया के आगे रुसवा हुई है। इसका क्या है? इसके लिए तो इसकी फिल्म का एक और नया मसालेदार चटपटा सीन हुआ ना। आंटी प्लीज मुझे सोना से मिलने दो। आमिर खुदा के लिए बात को समझिए, इसे सोना से मिलने दीजिए। अगर आप वाकई अपनी बेटी की जान की सलामती चाहते हैं
वो रात में भी नींद में मुस्तकिल इसका नाम पुकारती रही है। हमारी सोना को भी इस खाक में मिलने की पता नहीं क्या सोची। इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके सोना से मिल लो। वैसे भी उसकी आंखें तुम्हारा ही रास्ता तक रही हैं। वो खुली और बंद आंखों से तुम्हारी ख्वाब दिखती है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। कैसी हो स्वीट हार्ट? आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी तक नाराज हो मुझसे या फिर माफ कर दिया मुझे? अगर मैं कहूँ नाराज हूं तो फिर क्या, मैं तुम्हें मना लूंगा। अच्छा, कैसे? जैसे हर बार मनाता हूँ, ब्रेक डांस करके। आज मैंने नए स्टेप सीखे। लुक, और तुम्हें पता मैंने ये वाला मैंने नया स्टेप सीखा है। बस ऐसे ही हंसती रहा करो। तुम्हें पता है, तुम हंसती भी बहुत अच्छी लगती हो। एक वादा करो, मैं जब जब तुम्हें देखूंगा तुम ऐसे ही हंसा करो। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे मेरी आंखों में आंसू आए। देखो सोना, ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है जो तुमने किया है। अच्छा, तो फिर क्या करती मैं? उस नदीम से निकाह कर लेती और हमेशा के लिए उसकी हो जाती। मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये कह रहा हूं कि तुमने इंतहाई बचकाना बेवकूफाना हरकत की है, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। शयान, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सोना, मैं कम से कम वो नहीं करता जो तुमने किया है। मैं घर से भाग जाता। अच्छा, तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाती और तुम्हारी माँ मुझे धक्के देके घर से निकाल देती। उसके बाद तो मैं ना घर की रहती ना घाट की। इस वक्त तो फिर मेरी जान पे बनी थी ना। अगर मैं ये हरकत करती ना तो 4 लोगों की जिंदगी पे और बन जाती। मेरी बहन, भाई, माँ, बाप, वो लोग इस माशरे में अपना मुंह नहीं दिखा पाते कभी। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा शादी वाले दिन खुदकुशी करना, क्या ये उनकी बेइज्जती का बायस नहीं बना? हाँ, हो ही है, लेकिन इन सब के जिम्मेदार तुम हो। अच्छा ठीक है, छोड़ो इस बात। हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरा जो न्यू स्टेप है ब्रेक डांस का, वो कैसा लगा? ये ले, ये गरम चाय ले ले। ये वाली ठंडी हो गई है, मैं बाद में गरम करके पी लूंगी। सितारा जी, इतनी मेहरबान ना हो। ये ना हो शाम तक मुझे आपके इस रवैये की आदत पड़ जाए और मैं जब वापस आऊं तो आप दोबारा अपनी असलियत पर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे आज ये सूरज कहाँ से निकल आया? तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई या फिर सोए ही नहीं? हाँ, वो बस ऐसे ही आँख खुल गई थी। आया, वो तुम नौकरी का कह रही थी ना, वहाँ का पता दे देना, आज चला जाऊंगा। क्या वाकई मेरे भाई तू मान गया? तू नौकरी करेगा? शुक्र है या अल्लाह तू मान गया। तुझे पता है तू वहां पे 30 से 35 हजार महीना कमाएगा। हाँ, बता चुकी हो पहले। मैं अभी लेकर आती हूँ ड्रेस, मेरे पर्स में है। अरे नाश्ता तो कर लेती, बाद में दे देती। सितारा जी, क्या मसला है भाई? पूरे महीने ख्वारी करो, उसके बाद सिर्फ 30-35 हजार रुपये कमाओ। हद होती है। इससे तो अच्छा मेरा पुराना वाला काम था। पप्पू, क्यों तू बेवकूफी की बातें करता है? मैं कौन सा तुझे कह रही हूँ कि तू सालों वहां पर काम कर।
अरे 1-2 महीने गुजार ले, जरा एंजॉय कर ले फिल्म स्टार के साथ। भाई थोड़ी शूटिंग वूटिंग देख लेना, तस्वीरें खिंचवा लेना आर्टिस्टों के साथ। तेरा क्या जाएगा, ये भी खुश हो जाएगी, तेरा भी काम हो जाएगा है। और बात सुन, मुझे भी लेके चले जाना 1-2 दफा। आखिर को मैं भी तो फिल्म स्टार रह चुकी हूँ। हाँ, बहुत बड़ी फिल्म स्टार। ये रहा, और ना उसकी अम्मी का पर्सनल नंबर भी है पीछे, वो उसे खुद मैनेज करती हैं। और प्लीज खुदा के वास्ते टाइम पर पहुंच जाना, लेट मत होना। हाँ, फिल्म स्टार शायान। अच्छा ये बताओ, कोई एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री का? नहीं, इंडस्ट्री में काम नहीं किया, लेकिन इससे पहले कहीं और काम कर चुका हूँ। अच्छा। Who is this? योर न्यू स्पॉट बॉय, पढ़ा लिखा है और मैंने काम भी समझा दिया ऐसे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा पप्पू। असल नाम बताओ। परवान अजीम। ये कैसा नाम है? वो अम्मी ने रखा था, नाना अब्बू के नाम पर। अच्छा चलो ठीक है, कल अपना आईडी कार्ड ले आना जो यहाँ रखवाना होगा, और कल से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। यू कैन गो नाउ। शुक्रिया सर। जाओ, तुम जा सकते हो आप। अच्छा ये कह रहे थे। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। क्या बात है, काफी गुस्से में लग रहे हो। और ये सुबह सुबह कहाँ गए थे? आज तो तुम्हारी शूट भी नहीं थी। सोना से मिलने गया था मॉम। शी इज वेरी अपसेट। इसमें हमारा क्या कसूर है? हम, लेकिन आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। जब तक तुम्हारी फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब तक हम इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मॉम, आई एम डैम सीरियस। So am I. अरे ये क्यों दे रही हैं? आपने तो 6000 वाली डील ली थी। अरे आप टेंशन न लें, ये आपकी टिप है, ये बाकी मैं आपको ऑनलाइन से कर रही हूँ कार्ड्स। ओके, ये अपना पिन कोड डाल दें। थैंक यू। थैंक यू। रख ले, ये पैसे तेरे हैं। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तू सैलरी से ज्यादा टिप उठाएगी लोगों से। हाँ, लेकिन मुझे टिप लेना अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या बुराई है टिप में? वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस काम करने की मुझे सैलरी मिल रही है तो फिर ये टिप क्यों? तूने कौन सा मजबूर किया है गन पॉइंट पर उन्हें टिप देने के लिए? अच्छा, मैं गेस्ट रूम में को जरा लीव करके। अरे बताना, शायान मलिक हकीकत में कैसा है? गोरा है? हाँ गोरा है भाई, खूबसूरत भी है, पर कमीना है। अरे बात सुन, उस पर तो कमीनगी भी जचती है ना? सुन, मुझे कब ले जा रहा है मिलवाने? हाँ मिलवा दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम दोनों जाएंगे उसके घर पे और हम दोनों को वो धक्के मार के घर से निकाल देगा। अजीब बंदी हो। अरे अभी मुझे काम मिला है भाई, थोड़े दिन मुझे काम तो करने दो, मिलवा दूंगा। तुम भी ना। अरे बात सुन, उसको बताना जरूर, बताना कि मैं फिल्म स्टार सितारा जहां का भाई हूँ। फिल्म स्टार सितारा जहां का नहीं, फिल्म स्टार एक्स्ट्रा सितारा जहां, मैयत में मैयत का रोल करने वाली सितारा जहां, वो दुल्हन जिसका घूंघट में आज तक कभी किसी ने मुंह नहीं देखा वो वाली सितारा जहां, जो मेन एक्ट्रेस के पीछे पता नहीं क्या स्टेप्स करने वाली सितारा जहां, जो कोई नहीं जानता वो वाली सितारा जहां। अपनी बकवास बंद कर ले वरना मुंह तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी मैं। बेअकल औरत, तुम्हें क्या पता लॉलीवुड के स्टार की क्या वैल्यू होती है। अरे जब मैं वैनिटी वैन से बाहर निकलती थी ना तो पूरा यूनिट पागल हो जाता था।
अरे लोग दांतों के अंदर अपनी उंगलियां दबा लिया करते थे, और तो और लोगों को 200 वाट के ना झटके लगने लग जाते थे। और पता है मेरा डायरेक्टर क्या कहता था? कहते थे तुम आ गए हो, नूर आ गया है, सितारा जहां। जब आप आती हैं ना सेट पे तो लाइटें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, इतना रोशन चेहरा है आपका। और वो साहिल खान ऐसे ही थोड़ी मुझ में अपना दिल हारा था वो। कौन साहिल खान? सीवी वाला साहिल खान या फिल्म स्टार साहिल खान की बात कर रही हो? आंख उठाकर एक बार देखा तो नहीं उसने तुम्हें? आगे पीछे साहिल 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 खान फिरती रहती थी। हैं कभी लिफ्टिंग। मुझसे प्लीज कहानियां मत करना और बिल्कुल झूठ मत बोलना, हमें तुम्हारी सारी कहानियां पता है प्लीज। हाँ, जो मुझ पे गुजरी है ना वो सिर्फ मैं ही जानती। तुम लोग को क्या पता मेरी आप बेटी। बस कर दें सितारे जी, आपकी ये रिपीट टेलीकास्ट हमें जुबानी याद है। अरे सारा मेरी बात सुनिए। मुझे देखो, मैंने काम पे कल जाना है ना। हाँ। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम जो है ना आज कोई हाथ मार लें। वो क्या है ना कि कम टाइम में ज्यादा पैसे सिर्फ इसी चीज में है। क्या तो सही रहा है भाई तू, वैसे भी कल नागा हो गया था। चल मेरे भाई, दुनिया को लूटते हैं। मैं बैग लेकर आई। मेरी बात सुन लो, जल्दी आ जाना हया के आने से पहले। हया आ जाती है तो हजारों सवाल करती है। हाँ हाँ 8 बजे आएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बैग लेकर आई। हाय शायान मलिक, तुमने ना पैदा होने में थोड़ी सी सुस्ती कर दी। अगर कुछ साल पहले पैदा हो जाते तो 2-4 फिल्में हम दोनों ने साथ हीरो हीरोइन के तौर पे कर ली होती, और यकीनन हमारी जोड़ी बहुत हिट हो गई होती, और तुम्हारा दिल भी मुझ पर आ गया होता, और हमारी मोहब्बत आज अमर हो चुकी होती, और मैं गाना गाती तेरा मेरा प्यार अमर। टेंशन आ गया बाजी। हो जाओ यहाँ से। अरे आपा, आप कम से कम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस वक्त किन हालात से गुजर रहा हूं आपको एहसास होना चाहिए। बस बस रहने दीजिए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको कितना एहसास है। अरे आप हॉस्पिटल तक तो आई ना सोना को मिलने के लिए। आपकी बिला से वो जीती या मरती? अगर आप आ जाती क्या हो जाता? मेरा दिल बड़ा हो जाता। मगर आपने तो फ्लाइट पकड़ी और 4 बातें सुनाई और निकल गई, और अभी भी आप फोन पे यही बातें कर रही हैं। रहने दीजिए, हमें भी नहीं मिलना आपसे, बस सब खत्म। आमिर क्या हो गया आपको? क्या किया आपने? और क्या करता मैं? उन्हें बस अपने बेटे की पड़ी हुई है, निकाह नहीं हुआ, अफसोस की बात है। और वो जो हमारी बेटी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की जंग लड़के आई है, उसकी खैरियत तक पूछने नहीं आई। बहू बनाने चली हैं, पहले भतीजी का तो फर्ज निभा लें। क्या हो जाता है इन्हें? गुस्से में कुछ भी बोल देते। क्या मसला है भाई? हैं? तेरे पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने बता दिया, जो फिर मुंह उठा के तू चली आई है। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, मैं बहुत अल्लाह वाली बंदी हूँ, कहीं बद्दुआ ना दे दूं। सारी जिंदगी ना उल्टे तवे पे जलती रहोगी तुम। चलो अब निकलो, मेरी नमाज कज़ा हो रहा है। अरे मेरी बात तो सुने, आप अपना ही बोलती जा रही हैं। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बात? इतना पेट भर के तो तुम मुझे सुना के गई हो। तुमने और तुम्हारी वो चुड़ैल बहनों ने पूरे मोहल्ले में मुझे इतना बदनाम कर दिया कि मैं जहाँ से निकलती हूँ लोग मुझे चोर चोर की आवाजें लगाते, लगता है मैं लंदन में घूम रही हूँ। दोज़ख की आग में जलोगे तुम सबके सब बगैर। तो मुझे माफ कर दें, पैसे आपने नहीं चुराए थे, मैंने खामखा यहाँ पर इल्जाम लगा दिया। वो तो घर पर ही थे। अरे छोड़ भाई मेरा हाथ, आ गई बड़ी बात। कर देना माफ प्लीज। अरे हटो भाई। कर दें, बताया आपने माफ किया। हाँ हाँ मैंने माफ किया, हटो। पक्का? हाँ ये चिपटा चिपटी मुझे नहीं पसंद। तौबा है भाई तौबा। कहाँ से मिले पैसे? वो तो घर पे ही थे, मुझे लगा पैसे और पर्स में, और मैं किसी और में ढूंढ रही थी। अच्छा मिंदा हूँ बहुत, आप पर खामखा इल्जाम लगा दिया। देख भाई, जहाँ तक मेरे इल्म में है ना, तू इस फटीचर बैग को पिछले 3 साल से रगड़ा दे रही है, हैं? होगा तेरे पास कोई और पर्स, लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे यकीन है पैसे उसमें से नहीं मिले होंगे, तेरी उन दोनों चुड़ैल बहनों की कमीजों में से निकले होंगे। हाँ देखा,
मुझे यकीन था कि ये हरकत उन दोनों चुड़ैलों की है। जा जाके उनको बता दे कि दोज़ख के आखिरी गड़ों में जलेंगी। हाँ, बता रही हूँ तुमको, बहुत बड़ा अजाब उनका इंतजार कर रहा है। कभी बख्शिश नहीं होगी उन दोनों डाइनों की। जा जाके बता दे उनको। बेहुदा लोग नहीं तो। चल जा, आप खड़ी क्या है, चल। सलमान खान के ब्रेसलेट वाले भाई, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस गलती हो गई। अरे बस बस बस, बहुत देखे तुम जैसे। ले जाओ इन्हें। मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा इनको फ्रॉड के केस में। 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आते जाते राहगीरों को बेवकूफ बनाते हो, उनसे पैसे हटते हो। अभी दिमाग ठिकाने लगाता हूँ तुम्हारे। सर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे गलती होगी, हम आइंदा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे सर। माफ कर दे प्लीज। लेके जाओ इनको थाने, इनका दिमाग ठिकाने लगाओ। मैं भी थाने आता हूँ। मुझे क्या बता, तो माफ कर दो, माफी मांगो ना यार। माफी 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 माफी। सर नहीं 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 गाना सर, रोक देना सर। मुझे क्या पता था इतना हैंडसम लगने वाला आदमी पुलिस निकलेगा यार। मैं तो ऐसे देख रही थी उसको,